युवा शक्ति को संभाल लो, ये आपकी जिम्मेदारी है। अगर युवा शक्ति भटक गई, युवा शक्ति का इसी तरह पतन हो गया तो इस देश को बचा पाना मुश्किल होगा। यह देश जो धर्म की धुरी है, धन संपदा वैभव धर्म अध्यात्म की धुरी है, उसे धुरी बनी रहने दो, यह आप सबका कर्तव्य है। और अगर इतना करने में तुम सफल हो गए तो सच्चे मन से अगर थोड़ा समय भी मां की आराधना भक्ति में दोगे तो ज्यादा आपके लिए फलीभूत होगा। कुरीतियों से दूर रहो, भ्रांतियों से अपने आप को दूर रखो, सच्चे मन से मां की आराधना करो। शंख ध्वनि स्त्री पुरुष बच्चे बूढ़े कोई भी कर सकते हैं। अच्छाई बुराई किसी भी वातावरण, शंख ध्वनि एक ऐसी है जो हर काल में लाभदायक है। आपके घर में कोई शुभ कर्म हो रहा हो, आध्यात्मिक कर्म हो रहा हो, उस समय भी करें। अगर दुख का वक्त आ गया हो तब भी शंख ध्वनि करेंगे तो आत्म कल्याण के लिए किसी अचानक कोई खत्म हो गया, कोई बात आ गई हो तो उस समय भी अगर शंख ध्वनि की जाएगी तो उसके आत्मा का आत्म कल्याण होगा। शंख ध्वनि से वातावरण पवित्र और निर्मल बन जाता है। अतः नित्य अपने घरों में सुबह शाम, ज्यादा नहीं तो 5 बार 3 बार शंख ध्वनि अवश्य किया करो। आरती करो, पूजन करो तो शंख ध्वनि पहले भी कर सकते हो, बाद भी कर सकते हो। 3 बार 5 बार 1 बार जो भी आपकी श्रद्धा हो उतनी देर शंख ध्वनि करो। आप देखो घर के वातावरण में पवित्रता आएगी, निर्मलता आएगी। आपको किसी तंत्र मंत्र टोने टुटके की चीजें लाके घर में रखने की जरूरत नहीं है। केवल मां का ध्वजा घर में टंगा हुआ हो, शंख ध्वनि कर रहे हो, नित्य आरती पूजन श्रद्धा विश्वास से करो। देखो आपके घर के सब दोष बाहर भग जाएंगे। आपके घर के दरवाजा किधर है, खिड़की किधर खुली हुई है, किचन किधर खुली हुई है, इनमें बिल्कुल विचार करने की जरूरत नहीं है। आपके घर में जैसी जगह है, जैसा घर आपने बनवा लिया है, मां का ध्वज केवल घर में टंगा दो, नित्य श्रद्धा विश्वास घर में पूजा पाठ करो। घर के जो भी दूषित परेशानियां हैं वो सब अपने आप दूर हो जाएंगे। श्रद्धा विश्वास से करके तो देखो। शक्ति जल आपको निःशुल्क दिया जाता है। दीक्षा प्राप्त करने वाले सदस्यों को सीसी भी मैं खुद खरीद करके देता हूं। कई स्थानों पे, हरियाणा में तो प्रथम समय पर चल रहा है, जन जागरण गति पकड़ रहा है। मेरे एक एक शिविर में 15-15, 20-20 हजार, 25-25 हजार, 50-50 हजार लोग दीक्षा प्राप्त करते हैं। दीक्षा प्राप्त करने के समय सभी को शक्ति जल निःशुल्क दिया जाता है। शीशियां भी मैं खुद देता हूं। बाकी जो अपने तरीके से लेते हैं, शक्ति जल सदैव निःशुल्क मिलता है। यहां भी काउंटर लगा होगा, वह यज्ञ स्थल का पवित्र प्रसाद है जो जिसके साथ मेरा आशीर्वाद जुड़ा रहता है, जिसके साथ सभी विशिष्ट मंत्रों के माध्यम से उसे अभिमंत्रित किया गया है। बीच में मेरे द्वारा भी तैयार नहीं किया जाता। घटने के पहले उसमें नर्मदा जल या गंगा जल चाहे जितना मिला लीजिए, वह एक आशीर्वाद है। यहां प्रसाद स्वरूप है, वह कोई दवाई नहीं है। मां का आशीर्वाद है।